बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम तलबा खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो यूनिसेलुलर यूनी मीन्स होता है सिंगल, और सेलुलर निकला है सेल से, सेल निकला है सेलुलर निकला है सेल से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल पर मुश्तमिल हो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अच्छा, ये जो इनका सिंगल सेल जो है यही क्या करता है, डाइजेस्ट में भी हेल्प करता है, रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, एक्सक्रीशन और मूवमेंट चीज़ों में भी हेल्प करता है ये। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, एनियूग्लिना इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास बंच की फॉर्म में रहते हैं, जिन्हें हम कॉलोनीज़ कहते हैं। इनका जो है वो इसी तरह जैसे कि इंसानों में होता है, जैसे कॉलोनीज़ बनी हुई होती हैं, ये पीपल जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर चीज़ें वगैरह करते हैं, तो इसी तरह इनकी भी एक कॉलोनीज़ होती हैं जिसमें ये रहते हैं। तो मल्टीपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये एक फूड वगैरह चीज़ें वगैरह जो है मुख्तलिफ चीज़ें वो शेयर करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि कॉलोनीज़ की एग्जाम्पल थी वॉलवॉक्स, जिसे हम ग्रीन एल्गा भी कहते हैं। तो ये सब ये जो है ग्रीन एल्गा जो है ये बेसिकली कॉलोनी है। इसके बाद अगर हम इसको देखें डिटेल में, तो हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल जो है वो अमीबा है। अमीबा याद रखें कि ये जो है वो सबसे पहले कहाँ पाया जाता है, ये शैलो वाटर, शैलो पॉन्ड्स में पाया जाता है, पूल्स और स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में पाया जाता है। इसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो 0.25 मिलीमीटर साइज़ होता है, जो कि नेकेड आइज से देखना पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसकी बात करें शेप की तो इरेगुलर शेप होता है, साइज़ 0.25 मिलीमीटर होता है, और शेप जो है वो इरेगुलर शेप होता है। इसका मतलब कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता। आपको ये देख सकते हैं कि ये जो है ये इरेगुलर पैटर्न है। और अगर हम बात करें तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, जिससे क्या होता है मूवमेंट होती है चीज़ों की, मतलब फूड की, और रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है इस मेम्ब्रेन के ज़रिए। और जो है वो ये मेम्ब्रेन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म को, जो कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है, लिक्विड पोर्शन भी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो आउटर पार्ट है साइटोप्लाज्म इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। इसका जो आउटर पार्ट है साइटोप्लाज्म का वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, और वो कहलाता है एक्टोप्लाज्म, कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म मतलब जेल लाइक। और इसका जो इनर पार्ट जो है वो कहलाता है एंडोप्लाज्म, वो होता है सॉल्ट लाइक। तो याद रखें, एक्टो मीन आउटर और एंडो मीन इनर। तो आउटर साइटोप्लाज्म का जो आउटर पार्ट होता है वो एक्टोप्लाज्म कहलाता है, और जो इनर पार्ट जो होता है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है। द साइटोप्लाज्म कंटेन, इसके जो साइटोप्लाज्म में जो है वो न्यूक्लियस होता है, फूड वैक्यूल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और अमीबा मूव फॉल्स फूड कॉल सोडोपोडिया। जो फैमिली वॉल्वोकेसी है वो एक उसमें फैमिली की सूरत में रहती है, कॉलोनीज की फॉर्म में रहती है, और इट फॉर्म स्फेरिकल कॉलोनीज और अप टू 50,000 सेल। याद रखें, इस कॉलोनी के अंदर तकरीबन जो है वो 50,000 जो है सेल होते हैं तकरीबन। दे लिव इन वैरायटी ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट एंड वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एंटोनी वैन लिवन हुक इन 1700। याद रखिए, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। अमीबा जो है वो हमारे पास पॉन्ड्स वगैरह में, पूल्स वगैरह में, या जो है स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है। लेकिन वॉल्वॉक्स जो है वो कॉलोनीज जो हैं ये हमारे पास फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ जब आप जो है फ्रेश वाटर को देखते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो है ना वो ग्रीन ग्रीन जो है वो काई जमा होती है। तो ये बेसिकली वॉल्वॉक्स ही होते हैं, और ये फर्स्ट डिस्कवर किया था एंटोनी वैन लिवन हुक ने इन 1700 में। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रहा हमारे पास, जिसमें हमारे पास इसका एक फ्लैजिला होता है, और आई स्पॉट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, और न्यूक्लियस होता है जो कि सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। वॉल्वॉक्स वंस कॉल्ड एल्गाe, वॉल्वॉक्स डेड लिव टुगेदर इन आ कॉलोनी। वॉल्वॉक्स जो है वो वंस पहले जो है वो एल्गाई कहलाता था, जबकि वो पानी में रहता था। ईच वॉल्वॉक्स हैज सेल हैज़ टू फ्लैजिला। एक वॉल्वॉक्स में जो है वो टू फ्लैजिला होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इधर, एज यू कैन सी हियर, वॉल्वॉक्स हैज़ टू फ्लैजिला। द फ्लैजिला बीट टुगेदर टू रोल द बॉडी इन वाटर। फ्लैजिला बेसिकली इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। वॉल्वॉक्स सेल हैज़ क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। याद रखें, वॉल्वॉक्स जो है वो उसका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल हेल्प करता है। याद रखें, क्लोरोफिल प्लांट में भी पाया जाता है, और ये जो है फूड बनाने में हेल्प करता है। ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। दीज फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी एक्वेटिक इकोसिस्टम। याद रखें, ये प्लांट्स भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये भी जो है वॉल्वॉक्स भी जो है ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। तो याद रखें, इनका जो है वो इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वॉल्वॉक्स आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमंस बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंस। याद रखें, वॉल्वॉक्स जो है वो हार्म नहीं करते ह्यूमंस को,
क्योंकि और जो कुछ वायरस बैक्टीरिया वगैरह जो है जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये वॉलवॉक्स जो है वो हार्म नहीं करते ह्यूमन को, क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज नहीं कर सकता। याद रखें आपके पास एक रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है कि वॉलवॉक्स जो है वो हार्म करता है ह्यूमंस को, नहीं कर सकता है क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज नहीं करता। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म याद रखें एक से ज़्यादा सेल, मल्टी मीन मल्टीपल, तो एक से ज़्यादा जो सेल पर मुश्तमिल हो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। फ्रॉग, मस्टर्ड प्लांट इस कॉमन एग्जांपल इसकी दी हुई है, जबकि ह्यूमंस भी जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो जितने भी जानवर जो हैं वो सारे मल्टी सेलुलर हैं तकरीबन। हमारे पास मस्टर्ड आता है सबसे पहले एग्जांपल। मस्टर्ड जो है वो, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। ये जो है मस्टर्ड प्लांट के नाम से जाना जाता है, और लोकली इसको अगर हम कहें तो पाकिस्तान में सरसों के नाम से जाना जाता है। इट इज़ अ मल्टी सेलुलर एंड कल्टिवेटेड इन वेदर सीजन, विंटर सीजन। ये जो है वो आमतौर पर विंटर की सीजन में इसको लगाते हैं। द लीफ ऑफ दिस प्लांट आर यूज एज वेजिटेबल। इसके जो लीव्स हैं वो हम वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं सब्जियां वगैरह पकाने में। जो उसका सीड जो है उससे ऑयल बनता है, सरसों का ऑयल मशहूर है। द लेंथ ऑफ दिस प्लांट इज 1 to 1.5 मीटर, तकरीबन 1 से 1.5 गज तकरीबन इसकी लंबाई होती है, इससे ज़्यादा लंबा प्लांट नहीं होता। दिस प्लांट हैज़ 2 पार्ट्स, इसका 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो वेजिटेटिव पार्ट होता है जो कि कंसिस्ट करता है रूट, स्टेम्स और लीफ पर। ये वेजिटेटिव पार्ट रूट, स्टेम्स और लीफ पर ये मुश्तमिल होता है वेजिटेटिव पार्ट, जो कि मतलब वेजिटेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ फ्लावर। याद रखें इसका जो फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। बेसिकली इसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट इसलिए कहला रहा है क्योंकि इसके अंदर बीज वगैरह होते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एक से फिर दूसरा पौधा इस तरह बनता है, अगर वो बीज गिरता है फिर वो उगता है इस तरह। तो याद रखें मस्टर्ड प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हो गए, रूट, स्टेम और लीफ। और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा हो गया, फ्लावर। इसके बाद अगर हम देखें फ्रॉग, फ्रॉग जो है इसका हम लैब में प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो इसलिए करते हैं लैब में प्रैक्टिकल कि इसका करना एक तो प्रैक्टिकल ईजी है, ईजीली अवेलेबल है और चीप है, और जो है वो तकरीबन जो ह्यूमंस के पास ऑर्गेन पाए जाते हैं वो इसके पास भी हैं। तो एक तो चीप होने की वजह से हम इसको लैब में यूज़ करते हैं। तो फ्रॉग जो है उसका साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना है, और ये आमतौर पर जो है वो हर इलाकों में पाया जाता है, पाकिस्तान वगैरह में भी पाया जाता है और इंडिया वगैरह में और मुख्तलिफ शहरों में भी पाया जाता है नॉर्मली। तो ईजीली अवेलेबल है। ये मल्टी सेलुलर एनिमल है और लिव्स इन बोथ वाटर ऑन एज ऑन लैंड एज वेल एज ऑन लैंड। वाटर में भी पाया जाता है और लैंड में भी पाया जाता है। इसकी बॉडी जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, एक होता है हेड पार्ट और दूसरा होता है ट्रंक पार्ट। इसके पास नेक नहीं होती, याद रखें। ह्यूमंस के पास जैसे कि नेक होती है, इसके बाद नहीं, डायरेक्ट इसके पास क्या होता है, हेड होता है और नेक पार्ट, हेड होता है और डायरेक्ट ट्रंक पार्ट होता है, नेक नहीं होती। इसकी बॉडी जो है वो डिफरेंट ऑर्गन, इसकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, और ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज सच एज एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। जैसे मैंने बताया कि ह्यूमंस से तकरीबन जो इसकी फिजियोलॉजी वगैरह जो है वो मिलती जुलती है। इसके पास भी वही ऑर्गन्स हैं जो कि ह्यूमंस के पास पाए जाते हैं। याद रखें इसके पास एपिथेलियल, ग्लैंडुलर भी पाया जाता है, मस्कुलर और नर्वस टिश्यूज वगैरह भी पाए जाते हैं जो कि ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं। फ्रॉग्स लिव नियर डिचेस, पूल्स, पॉन्ड्स, स्टैग्नेंट स्ट्रीम एंड स्लो मूविंग रिवर्स। या देखिए दरियाओं वगैरह में, पॉन्ड्स वगैरह में पाया जाता है ये। इट फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट, ये जो है वो स्मॉल इंसेक्ट वगैरह को खाता है। जज़ाकल्लाहु खैरा।